प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी सेहत का इस गर्मी में ख्याल भी रखिएगा। चलिए भैया, अगला नंबर है हड़प्पा कालीन स्थल का। इसमें जो है दो हो गया था, एक हड़प्पा हो गया था प्यारे साथियों, इसके बाद मोहनजोदड़ो भी हो गया था। अब इसमें से जो जो छूटे हैं आज उनके बारे में गहनता से चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, अगला नंबर है सुरकोटदा। हड़प्पा कालीन स्थल में सुरकोटदा, जो कि भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्तमान अवस्थिति, अवस्थिति कहिएगा चाहे स्थिति कहिएगा, तो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। क्या स्थित है? सुरकोटदा स्थित है। ठीक। अब देखिए, यहाँ जो नदी बहती है, जो नदी है, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। इसके जो उत्खनन करता खोज करता थे प्यारे साथियों, उनका नाम था जगपति जोशी। क्या नाम था? जगपति जोशी। कब? 1964 में। और महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ कुछ साबूत मिले थे, चाहे साबूत कहिएगा चाहे साक्ष्य कहिएगा, एक ही बात है। साबूत क्या मिले थे? घोड़े की हड्डी। कहाँ मिली थी? सुरकोटदा में। और क्या मिला था? कलश स्वाधान मिला था। कहाँ मिला था? सुरकोटदा में मिला था। ठीक। और भैया, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो है सुरकोटदा को सिंधु घाटी के पतन को दर्शाता है। पतन का जो मेन कारण था यहीं से था। कहाँ से था? सुरकोटदा से था। ठीक प्यारे साथियों, एक बार फिर देख लीजिए। सुरकोटदा गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। खोजकर्ता कौन थे? जगपत जोशी। कब? सन 1964 में। साक्ष्य क्या मिले थे? घोड़े की हड्डी और कलश स्वाधान मिले। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दर्शाता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल दर्शाता है? तो सुरकोटदा दर्शाता है। अगला है नंबर चौथा। धौलावीरा को हम सफेद कुआं, आयताकार नगर और बीरा का कुआं भी कहते हैं। ठीक। फिर से, धौलावीरा को सफेद कुआं, आयताकार नगर और भैया बीरा का कुआं कहा जाता है। ठीक ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वर्तमान अवस्थिति धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले की एक तहसील है प्यारे साथियों। तहसील का नाम है भचाऊ तहसील में स्थित है। क्या स्थित है? धौलावीरा स्थित है। जो उत्खननकर्ता का नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या नाम था? रविंद्र सिंह बिष्ट। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट आया, उसमें जो हम ऑफलाइन बैच पढ़ाए थे हमारे सब्जेक्ट में, इतिहास में, किसी का 96 आया है, किसी के 92 आया है, किसी का 91 आया है। ऐसे ऐसे नंबर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई का एंजॉय कीजिए और आप लोग भी अच्छे नंबर से पास होंगे। और जो जो बात बता रहा हूँ एकदम समझ लीजिए पेपर में आने वाले हैं सब। ठीक भैया? अब देखिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर अगला लिखें। धौलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो। ठीक ना? अब आगे चल रहे हैं भैया। अब अगला है चन्हुदड़ो। अगला नंबर है चन्हुदड़ो के बारे में देखेंगे।
चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है, चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यह किस नदी के किनारे स्थित है, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। पिछली बार पेपर में पूछा था ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर में जरूर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक बार लोथल भी पूछा था। चलिए देखिए अगला, अगला है चन्हुदड़ो, 5वां नंबर, 5वां है चन्हुदड़ो। ठीक प्यारे साथियों, चन्हुदड़ो। अब चन्हुदड़ो के बारे में देखिए, कहाँ स्थित है, उत्खननकर्ता कौन थे, यहाँ क्या साबूत मिले थे, या किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए एक बार, देखिए चन्हुदड़ो वर्तमान अवस्थित, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है, चाहे आप अवस्थित कहिएगा चाहे स्थिति कहिएगा, एक ही बात है। अब देख कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत, सिंध प्रांत में क्या स्थित है, चन्हुदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चन्हुदड़ो स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अब प्यारे साथियों, नदी, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। कहाँ बहती है, चन्हुदड़ो में। चन्हुदड़ो क्या है, हड़प्पाकालीन एक स्थल है। अब देखिए नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब देखिए अगला है उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता में 2 लोग थे, एक का नाम था गोपाल मजूमदार और दूसरे व्यक्ति थे अर्नेस्ट मैके थे। देखिए अब गोपाल मजूमदार और दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था अर्नेस्ट मैके। यहां तक कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कुछ साक्ष्य मिले थे। साक्ष्य मतलब क्या होता है, साबूत होता है, उसको देखिए। साक्ष्य क्या मिला था, कान से गाड़ी मिली थी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। देखिए साक्ष्य क्या मिला था, कान से गाड़ी, और अगला जो था बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर से। चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। यहाँ जो साबूत मिले थे, कान से गाड़ी मिली थी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था, चन्हुदड़ो में। एक बार देख लीजिए फिर अगला नंबर बताया जाए। चलिए भैया अगला लोथल देख लीजिए। अगला नंबर है लोथल का। एक चीज और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चन्हुदड़ो की बात है। चन्हुदड़ो में नोट, चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है। पूरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल, पूरा स्थल है। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंट मिली। पूरा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंट मिला। ठीक प्यारे साथियों, देख लीजिए एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि बताइए कि कहां पर, किस जगह जो है वक्राकार ईंट मिली थी। चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। इसके बाद साक्ष्य भी बताया हमने आपको, उत्खननकर्ता भी बताया। अब चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला देखिए भैया, लोथल है। क्या है, लोथल। पिछली बार पेपर में आया था, क्या पूछा था, नदी मतलब लोथल किस नदी के किनारे
स्थित है या कौन सी नदी है? देखिए लोथल, लोथल कहाँ है प्यारे साथियों? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, ध्यान दीजिए। ठीक ठीक ना, लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है, चाहे स्थिति कहिएगा चाहे अवस्थित कहिएगा। नदी कौन सी है? नदी, नदी भोगवा नदी। कौन सी नदी? नदी का नाम है भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। उत्खनन कर्ता में आप देख लीजिएगा, उत्खनन कर्ता, उत्खनन, उत्खनन करता, ये भैया पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक ना। देखिए इसमें कौन थे भैया? रंगनाथ, रंगनाथ, रंगनाथ थे। अब देखिए यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मतलब सबूत मिले थे, क्या मिला था? धान, ब्रैकेट में लिख दीजिए चावल, चावल, और क्या मिला था? चावल व बाजरा, चावल व बाजरा का साक्ष्य, साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? लोथल में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नदी कौन सी है प्यारे साथियों? नदी का नाम है भोगवा नदी। उत्खननकर्ता रंगनाथ, और जो यहाँ पर सबूत मिले थे, साक्ष्य मिले थे, धान बाजरा का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। लोथल क्या है? हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला है कालीबंगा। एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, साइड हो जा रहा हूं। कालीबंगा, चलिए भैया कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। प्यारे साथियों, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। अब यहाँ भी देख लीजिए कहाँ स्थित है, क्या साक्ष्य मिले थे, इन सब के बारे में देख लीजिए। काली बंगा, काली बंगा, काली बंगा। अब देखिए कालीबंगा वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान अवस्थिति। तो ये कालीबंगा के बारे में देखिए, कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है, इनके बारे में देखिए। कालीबंगा राजस्थान के, राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्या स्थित है? कालीबंगा स्थित है। कहाँ स्थित है? अब नदी, नदी कौन सी नदी है? घग्घर नदी है। प्यारे साथियों कौन सी नदी है? घग्घर नदी। हाँ, कालीबंगा का अर्थ देख लीजिए, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और नदी कौन सी है? घग्घर नदी है। कहाँ है? कालीबंगा। उत्खनन करता, उत्खनन, उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता में दो व्यक्ति थे, अमलानंद घोष, अमलानंद, अमलानंद घोष, और दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था ब्रज, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। कब? 1952 में। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिए। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। वर्तमान अवस्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी घग्घर नदी है। उत्खननकर्ता कौन कौन व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे, अमलानंद घोष और दूसरे व्यक्ति थे ब्रजवासी लाल। कब? 1952 में। महत्वपूर्ण बात, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत क्या मिले थे? यहाँ जूते हुए, कहाँ? कालीबंगा में जूते हुए, जूते हुए
जुते हुए जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के सबूत या साक्ष्य कहिए ना, साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे? कालीबंगा। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। वर्तमान अवस्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नदी घग्गर नदी है। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल। और साक्ष्य सबूत क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। अगला देखिए, अगला नंबर है रोपड़। रोपड़ अगला नंबर है रोपड़। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अच्छा सा मार्क्स लाइए भैया, ठीक ना। चलिए देखिए रोपड़, अगला नंबर है रोपड़ का। रोपड़, रोपड़ में भी वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान अवस्थिति। रोपड़ कहाँ स्थित है? रूपनगर पंजाब में स्थित है। कहाँ भैया? रूपनगर कहाँ है? रूपनगर पंजाब, रूपनगर पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? वर्तमान पंजाब में स्थित है। जगह का नाम है रूपनगर। अब देख लीजिए यहाँ नदी, नदी कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी कहाँ? रोपड़ में। कौन सी नदी है? सतलज नदी। उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता कौन थे? यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा। कब? सन 1955 में। ठीक, देख लीजिए एक बार। रोपड़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? रूपनगर। रूपनगर कहाँ है? पंजाब में। नदी कौन सी है? सतलज नदी है। उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब? सन 1955 में। अब अगला है साक्ष्य सबूत क्या क्या मिले थे? साक्ष्य देखिए, ठीक है। साक्ष्य, साक्ष्य क्या मिला था? तांबे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। और दूसरा क्या मिला था? मानव के साथ, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के यानी मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया, दफनाया जाता था। कुत्ते के साथ मानव को दफनाया जाता था। यह साक्ष्य कहाँ मिले थे? रोपड़ में मिले थे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। नदी कौन सी है? सतलज नदी है। उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञ दत्त शर्मा। कब? 1955 में। क्या क्या सबूत मिले? क्या क्या साक्ष्य मिले? तांबे की कुल्हाड़ी मिली और क्या मिला था? मानव के साथ यानी मनुष्य का जब देहांत हो जाता था, जब उसको दफनाया जाता था तो कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। यह साक्ष्य कहाँ मिला था? कहाँ मिला था प्यारे साथियों? रोपड़ में, यानी पंजाब, रूपनगर। ठीक ना। अब आगे चल रहे हैं। अगला नंबर है राखी गढ़ी का। अगला देखिए भैया, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, चलिए देखिए। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में। नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। उत्खननकर्ता कौन थे? सूरजभान सिंह थे। देखिए, चलिए भैया आगे। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी अगला नंबर है। हड़प्पा कालीन स्थल में जो अगला नंबर है, जो भी नंबर हो, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? वर्तमान, वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान अवस्थिति। वर्तमान में कहाँ स्थित है? देखिए, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के
हिसार में, हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार में क्या स्थित है प्यारे साथियों? राखी गढ़ी। नदी कौन सी है? नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, ठीक ना। अब देखिए उत्खनन करता, उत्खनन उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता में हमने आपको बताया कि उनका नाम था सूरजभान सिंह। क्या नाम था? सूरजभान सिंह। कब? सन 1969 में। कब भैया? सन 1969 में। फिर से, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? सूरजभान सिंह थे। नदी कौन सी है? नदी का नाम है घग्गर नदी। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी या अतिलघुत्तरी में 1-2 नंबर जरूर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है, अगला बनावली। अगला नंबर है बनावली, अगला नंबर है भी बनावली। चलिए देखिए अगला, अगला है बनावली। बनावली देखिए, बनावली वर्तमान में कहाँ स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इनके बारे में देखिए। वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान अवस्थिति, वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा के, कहाँ भैया? हरियाणा के हिसार जनपद में, हरियाणा के हिसार जनपद में, हरियाणा के हिसार जनपद में क्या स्थित है? हरियाणा के हिसार जनपद में क्या स्थित है? बनावली स्थित है। नदी कौन सी है? नदी का नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। कहाँ? बनावली में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब देखिए उत्खननकर्ता जो थे उनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। उत्खननकर्ता, 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 उत्खननकर्ता में जो व्यक्ति थे उनका नाम था रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह बिष्ट। कब भैया? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। कब? 1973 में। बस यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इतना ही महत्वपूर्ण स्थल था प्यारे साथियों। एक बार फिर देख लीजिए, बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जनपद में। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट जी थे। ठीक ठीक भैया, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब अगला, अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं। चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इस बार जो पेपर में आया था यही आया था, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता में जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यही सब बताना है विशेषता में। देखिए अब अगला नंबर है, ये तो हो गया। अब अगली हेडिंग है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। क्या विशेषता है? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, विशेषताएं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक प्यारे साथियों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं, विशेषता नंबर 1 क्या थी? इस समय 2025 में जो पेपर हुआ था ये उसमें आया था, यही एकदम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हूबहू ऐसा आया था।
अब देखिए नंबर 1, यह जो सभ्यता थी प्यारे साथियों, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जीवन के प्रति, दूसरा महत्व, जीवन के प्रति, किसके प्रति? जीवन के प्रति, जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। और तीसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, सिंधुवासी लोग, सिंधु कहाँ के लोग? सिंधुवासी लोग, कहाँ के लोग भैया? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में अगला है जो तीसरा नंबर है, सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। किससे? सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे। कहाँ के लोग? सिंधुवासी लोग जो थे पीतल से परिचित नहीं थे। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अगर जो चीज न समझ में आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ना, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक भैया, अब चलिए अगला देखिए। अगला जो है भारतीय 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 इतिहास, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में प्रथम, भारतीय इतिहास में प्रथम, भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय नगरीय क्रांति क्रांति का प्रतीक, जिसकी जिसकी पुष्टि जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों 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 से होती है। अवशेषों से होती है। देखिए भैया, हड़प्पा सभ्यता चाहे हड़प्पा सभ्यता कहिए चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता कहिएगा, एक ही बात है। देखिए ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। जीवन के प्रति जो भी यहाँ मतलब यहाँ का जो जीवन था शांतिपूर्ण तरीके से था। जो भी लोग जीवन यापन करते थे शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, इसलिए इन्होंने शांतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। अगला महत्वपूर्ण बात है, सिंधुवासी लोग जो थे पीतल से परिचित नहीं थे। कौन से लोग? सिंधुवासी लोग पीतल से परिचित नहीं थे। और भैया अगला है चौथा, भारतीय इतिहास में प्रथम जो नगरीय क्रांति का प्रतीक था, कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।